हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की मीडिया खबर में आपके लिए क्या है खास। 10वीं और 12वीं की पुनः मूल्यांकन एवं पुनः गणना कर ली गई है, जिसको लेके बच्चे बहुत परेशान थे। सीजीपीईटी का सीट अलॉटमेंट कल होना है। IHM से बीएससी के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। CGPPST में प्रवेश का कल आखिरी दिन है। फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन का कल है अंतिम दिन। तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की पुनः मूल्यांकन और पुनः गणना कर ली गई है। ये बिलासपुर की मीडिया न्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉकडाउन की वजह से और उसके पहले हुआ था वहाँ के कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव, इस वजह से कॉपियाँ पहुँचने में हो गई थी विलम्ब। तो देख सकते हैं घर कॉपियाँ भेजकर कराया गया मूल्यांकन। जिले में कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन कर दिया गया था, इसीलिए उसे समाप्त होने के बाद बोर्ड के पुनः मूल्यांकन केंद्रों से पुनः मूल्यांकन और पुनः गणना के लिए उत्तर पुस्तिका को व्याख्याताओं के घरों तक पहुंचाया गया था। तब उसकी जांच की। इसके लिए उनका 1 सप्ताह का समय दिया गया था। उस समय तब तक सभी ने पुनः मूल्यांकन का काम पूरा कर लिया था। इसके बाद सेंटरों को उत्तर पुस्तिका की गाड़ी भेजकर कलेक्शन करा दिया। पूरक परीक्षा का अभी तक पता नहीं। पुनः माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा अभी तक 10वीं 12वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा की तिथि की घोषणा तक नहीं की गई, इसलिए 1 से 2 विषय में फेल होने वाले छात्र परेशान हैं। इसके कारण 12वीं के छात्र कॉलेजों में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। देरी से पूरक परीक्षा होने पर उनका साल बर्बाद होने का डर भी सताने लगा है। इसको लेकर कई संगठनों में मशीन के शीघ्र पूरक परीक्षा कराने की मांग कर चुके हैं, तब भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि कॉपी चेक हो चुकी है और अब कुछ दिनों में रिजल्ट आ सकता है। पूरक परीक्षा का तारीख अभी भी तय नहीं है। यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए। पहले पूरक परीक्षा की तारीख कही गई थी 15 अक्टूबर है। एक न्यूज़पेपर में ही आया हुआ था 15 अक्टूबर, लेकिन अभी तो यहाँ पे कोई भी तारीख फिक्स नहीं है। ये यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। बट जो स्टूडेंट्स परेशान थे कब आएगा रीचेकिंग का रिजल्ट, तो अब वो जान लीजिए कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वो अब बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि अब कॉपी चेकिंग हो चुकी है। बट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब होगा इसकी डेट अभी भी कोई भी फिक्स नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर IHM से बीएससी के लिए आवेदन आज तक। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में संचालित बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन 12 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। जो छात्र NCM HM JEE परीक्षा में शामिल नहीं हो सके वे भी शैक्षणिक सत्र 20-21 में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम श्रेणी योग्यता 12वीं पास है। बी के सीटों का आवंटन कल, ये सब हम जानते हैं, कुछ स्टूडेंट शायद नहीं जानते थे। यहाँ पे हम देख लेते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की सीटों का आवंटन 13 अक्टूबर को किया जाएगा। उसी दिन में आवंटित संस्था में प्रवेश हो सकेंगे। प्रवेश के 33 इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण में 3107 स्टूडेंट्स ने पंजीयन कराया है। द्वितीय चरण की सीटों का आवंटन 13 अक्टूबर को होना है। उसके बाद 2:30 बजे से लेकर 20 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक आवंटित संस्थाओं में प्रवेश लिए जाएंगे। रिक्त सीटों की जानकारी 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 3107 रजिस्ट्रेशन हुए हैं सेकंड काउंसलिंग में। अब सेकंड काउंसलिंग का कल अलॉटमेंट होना है। उसके कल से लेके 20 तारीख तक आप लोग एडमिशन लेंगे। उसके बाद 21 को आएगा आपका सीट कितनी खाली है उसका लिस्ट आएगा और फिर होगी स्पॉट काउंसलिंग। इसी तरीके से देख सकते हैं फार्मेसी के लिए कल रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है। प्रदेश के 44 फार्मेसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण का रजिस्ट्रेशन जारी है। 13 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन होना है। द्वितीय चरण की सीटों का आवंटन 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे किया जाएगा। 17 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे से 24 अक्टूबर तक आपको संस्था में प्रवेश लेना है। फार्मेसी में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही कम पिछले बार एडमिशन हुए थे। जो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में अप्रॉक्स 1933 लोगों ने प्रवेश लिया था
फर्स्ट काउंसलिंग से। अब सेकंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन चल रही है, जिसका कल लास्ट डेट है। तो देखते हैं कल के बाद कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन लिया है, और फार्मेसी में भी स्पॉट काउंसलिंग होती है या नहीं। सीट खाली रहेगी तो ज़रूर होगी फार्मेसी में भी आप लोगों की स्पॉट काउंसलिंग। अब ये देख लेते हैं CGPPHT। आप सब जानते हैं CGPPT यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें भी आप लोगों का लास्ट डेट 13 तारीख है प्रवेश के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को एक डाउट था, वो हम यहाँ से समझते हैं। विज्ञान गणित उत्तीर्ण को सीधा दूसरे वर्ष में मिलेगा प्रवेश। पॉलिटेक्निक में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा दूसरे वर्ष में भी सीधे प्रवेश दिए जाएंगे। दूसरे वर्ष में प्रवेश के लिए कक्षा 12वीं विज्ञान गणित एवं ITI उत्तीर्ण सीधे दाखिला ले सकते हैं। कॉलेज के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रॉनिक साइंस ब्रांच की 59 सीटें, इनमें से ये आपको एक राजनांदगांव के एक कॉलेज का दिया हुआ है। इसमें से 13 सीटों के लिए आवंटन हो चुकी। दाखिला की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, CGDT की वेबसाइट से देख सकते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपको जो भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये एक कॉलेज का इन्फॉर्मेशन है, राजनांदगांव पॉलिटेक्निक कॉलेज का। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ यही थी कि आप अगर 12वीं पास हैं, विज्ञान या गणित या ITI किए हैं, तो आप पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक सुनने में ये आया है PPT यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में मैक्सिमम ब्रांच या मैक्सिमम सीटें जिस ब्रांच में खाली है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। पिछले साल भी यही स्थिति थी और अभी भी यही स्थिति है। पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच जो है उसमें सीटें अभी भी मैक्सिमम खाली है। मैक्सिमम कॉलेजेस में 13 तक होना है प्रवेश। उसके बाद देखते हैं आप लोगों की सेकंड काउंसलिंग होगी, अलॉटमेंट आएगा, फिर सेकंड काउंसलिंग होगी। फार्मेसी में भी लग रहा है स्पॉट काउंसलिंग तो होके रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी सीटें खाली रह जाएंगी। तो जिस तरीके से हमने देखा है इंजीनियरिंग, फार्मेसी और पॉलिटेक्निक, यहाँ पे बहुत सी सीटें खाली रह जाएंगी इस साल, ऐसा समझ में आ रहा है। जिस तरीके से गवर्नमेंट के आदेश थे 60% सीटों का भरना ज़रूरी है, ये कंडीशन ऐसी बनती दिखाई तो नहीं दे रही है यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। स्पॉट काउंसलिंग में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, ये भी समझ में आएगा। वैसे तो GEC कॉलेजेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में फिल हो जाएंगे। स्पॉट काउंसलिंग में देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कोई भी सीट खाली रहती है या नहीं। स्पॉट काउंसलिंग से पहले सेकेंड काउंसलिंग में कितने रजिस्ट्रेशन और प्रवेश हुए हैं, इसकी जानकारी आपको जैसे कि शेड्यूल जारी किया गया है CGDT की फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, लेटरल एंट्री, इंजीनियरिंग के लिए उस दिन आपको मिलेगा ही। सेकंड काउंसलिंग के बाद कितने प्रवेश हुए हैं और कितनी सीटें खाली हैं, इसकी जानकारी आपको CGDT की वेबसाइट में ज़रूर मिलेगी। उसके बाद ही डिसाइड होगा स्पॉट काउंसलिंग, और स्पॉट काउंसलिंग की डेट भी बाद में ही डिसाइड की जाएगी। इसीलिए अभी से उसका कोई भी टाइम शेड्यूल वहाँ पे फिक्स नहीं है, क्योंकि जब सीटें खाली रहेंगी उसके बाद ही स्पॉट काउंसलिंग होती है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया है वो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।